JEE मेंस का पेपर थोड़ा हार्ड रहता है बच्चों के नज़रिए से, और कंपेरेटिवली नीट का जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी होता है। अब इजी और हार्ड हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एनसीईआरटी भी अच्छी तरह से कर ली, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो सब बहुत अच्छी तरह से किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिए हैं, तो हम अच्छे से कर पाएंगे जेई की एग्जाम को क्रैक। और नीट की एग्जाम जो है, नीट की एग्जाम में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको आनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और आपने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ और मटेरियल किया या कुछ भी और चीजें भी की है, तो आपका इतना परफेक्शन उसमें एग्जाम में नहीं आ पाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 36-37 ईयर्स के पेपर्स आते हैं जो अभी तक हो चुके हैं, तो वो सारे पेपर्स भी करने पड़ेंगे और अच्छी तरह से पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप नीट क्रैक कर पाएंगे। तो नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा है, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जेईई इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए अगर आपने एनसीईआरटी लाइटली पढ़ी है, पढ़नी है तो उसमें भी है, लेकिन अगर आपने लाइटली पढ़ी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए, तो आप जेईई क्रैक कर पाओगे। ओके अच्छा, एक और चीज होती है, चलो जेडब्ल्यू तो हर कोई तो क्रैक, मतलब अब आईआईटी की तैयारी है वो। अब एक और एग्जाम होता है AIEEE। जी। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AIEEE के जरिए आपको, चलो जेईई में क्रैक हो जाता है तो ठीक है, आप आईआईटी में जा रहे हो। अगर दूसरा ऑप्शन है कि चलो JEE में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, तो दूसरा ऑप्शन होता है AIEEE। AIEEE में क्या आपके हिसाब से अप्रोच सही है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट? सर AIEEE जो एग्जाम है वो बहुत पहले हुआ करती थी, अब वो जेईई में ही कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, जेईई में हो चुका है। हाँ, तो अब अलग से वो एग्जाम नहीं होती है, तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस ही होती है। अच्छा, AIEEE अब नहीं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम ही हो गए, जॉइंट हो चुका है, तो JEE है नाउ, देयर इज JEE एंड नीट, ये दो हो चुके हैं, और कोई एग्जाम ना था। इसी के बेसिस पे आपको हाँ, जो भाई, जो मतलब जो भी कट ऑफ रेंज होती है वो कुछ include कुछ इंस्टीट्यूट वाले अलग से रखते हैं अपनी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे पिलानी है, बीट्स, तो पिलानी वाले अलग से अपनी एग्जाम लेते हैं, तो वो चीज़ें अलग है। लेकिन कॉमन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये दो ही है। पिलाने वालों की तो ऑनलाइन भी होती है, मतलब जैसे आप चाहें तो अपने हिसाब से स्लॉट अरेंज करके जी। अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। हाँ हाँ। वो अलग से, मतलब पूरा पैन इंडिया नहीं कंडक्ट करवाते, वो ऑनलाइन करते हैं। जी। राइट राइट राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आपने जैसे केमिस्ट्री की बात की, क्लैरिटी मिली कि अप्रोच होना चाहिए, सही याद करने का तरीका, वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ एक कॉमन मिथ अबाउट केमिस्ट्री, अभी भी ये कॉमन होता है कि जो भी ऑनगोइंग जो डिस्कशंस होती है ना स्टूडेंट्स में, यार केमिस्ट्री यार यार वो तो रट्टा है, रट्टा मारना है, बस रट्टा मारो तो पास हो जाओगे। ये परसेप्शन के बारे में आपका क्या कहना है, जो अभी और थोड़ा हम जिसके बारे में अगर बात कर सकते? सर कुछ कुछ चीज़ें रट्टा मारने की है, लेकिन हम ऐसा मान लेके पूरा सब्जेक्ट ही रट्टा मारना है और उसको रट्टा ही मारेंगे, तो जिसमें कंसेप्ट हमको अप्लाई करने वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स रह जाता है वो चीज़ों में। रट्टा मारना है, लेकिन क्या है, इनऑर्गेनिक में है और इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ पोर्शन में है, तो चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या रट्टा मारना है, तो वो हिसाब से स्टूडेंट्स कर पाएंगे। मतलब अगर आप जो भी चीज़ें रट्टा मारनी है, अब आपको टीचर्स आपके बताते हैं कि ये चीज़ याद रखनी है, तो वो याद रखना है, हर चीज़ को याद नहीं रखना है। जिस चीज़ों में हमको कंसेप्ट को अप्लाई करना है, उसमें हमको कंसेप्ट अप्लाई करना हमको आना चाहिए, कंसेप्ट पहले डाइजेस्ट हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। जब तक समझ में ना आए, अपने टीचर को पूछना है कि टीचर के हमको ये वापस से समझाओ, तब प्रॉपर से ये होगा। और घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स क्या है कि क्लासरूम में इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि घर पे जाके उनको यही लगता है कि हमको सब कुछ आ गया, लेकिन उनको सिर्फ कंसेप्ट पता चला है, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, कौन सी स्टाइल से क्वेश्चन आता है एक ही टॉपिक से, वो चीजें देखनी है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज है, मल्टीपल बुक्स फॉलो करना। ये मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बायोलॉजी, फिजिक्स। अब एक जगह पे जाते हैं, एंट्रेंस जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ की बुक्स होती है, वहाँ का स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है जी। आपका एनसीईआरटी हो गया, और कुछ ऐसी बहुत ही मोटी मोटी किताबें आती है। अब कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मतलब मैं अपने समय में भी मैं देखता था, सब पढ़ते हैं, वहाँ से भी ट्राई करते हैं, वो भी इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। क्या
आपके हिसाब से ये सही अप्रोच है, या फिर दे शुड स्टिक टू जस्ट वन एनसीईआरटी और फॉलो द बोर्ड, और उसके अलावा एंट्रेंस की कुछ बुक्स को ही, सिलेक्टिव बुक्स को फॉलो करें? सर बुक्स रेफरेंस बुक को सॉल्व करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट गया कोचिंग या कोई भी जगह पे जहाँ से वो पढ़ रहा है, वहाँ जाके वो कंसेप्ट को समझा, उसने अंडरस्टैंड अच्छी तरह से किया वो टॉपिक को। उसके बाद घर पे आया, घर पे आके उसने एनसीईआरटी देखी कि एनसीईआरटी में क्या दिया है, उसकी शॉर्ट नोट बनाई। शॉर्ट नोट बनाने के बाद उसको टीचर ने जो भी होमवर्क दिया होगा वो सॉल्व किया। फिर उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी में भी उसके कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस किए। उसके बाद स्टडी मटेरियल को सॉल्व किया, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं उसको वो टॉपिक के, और उसके बाद अगर उसके पास टाइम बचता है तब उसको रेफरेंस बुक करनी है। मतलब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर उसके पास टाइम है और रेफरेंस बुक कर रहा है तो उसका प्रोग्रेस होना ही है। लेकिन वो ये सब चीजों को छोड़ के उसके फ्रेंड ने रेफरेंस बुक की इसलिए वो कर रहा है, तो फिर उसका कुछ होना नहीं। ओके। और सेल्फ स्टडी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि आप जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, बट आपको एक टाइम थोड़ा शांति से भी निकालना पड़ता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो वो कैसे बैलेंस मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी का मतलब कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता, मैं पहले वो करना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी वो चीज़ है जो टीचर ने होमवर्क दे दिया और उसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो सेल्फ स्टडी है। तो स्टूडेंट्स उसमें कंसीडर करते हैं कि उनका जो होमवर्क है, पेंडिंग वर्क है, वो कंप्लीट कर दिया, उसमें 5-6 आवर्स हो गए तो वो उसकी सेल्फ स्टडी हो गई। लेकिन सेल्फ स्टडी वो है जो उसके पास पेंडिंग कोई भी वर्क नहीं है और उसके बाद वो स्टडी कर रहा है टॉपिक की, वो सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़रूरी है और सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट आता है। जब तक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो उसको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि मैं सारे जो भी मेरे काम है, मेरे जो भी वर्क दिया हुआ है, वो सारे मैं इतने आवर्स में कंप्लीट करूं, और उसके बाद इतना आवर्स मुझे जो सेल्फ स्टडी मिलता है उसमें मैं ये सब्जेक्ट को डिवाइड करके और इस तरह से उसकी प्रिपरेशन करूं। तो सेल्फ स्टडी के लिए अगर टाइम मैनेजमेंट उसको नहीं आया, या उसके टीचर ने उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया है, बना के नहीं दिया है, या स्टूडेंट टीचर से कनेक्टेड नहीं होते कभी कभी इतना, तो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो मिस कर देते हैं, और वो जो वही समझते हैं कि जो हमको वर्क दिया है वो ही हमारी सेल्फ स्टडी है, तो उससे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। और इफेक्टिव रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है? जैसे कुछ सीख लिया दोनों साइड से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड्स हो, अब पढ़ लिया कर लिया, बट रिवीजन भी ज़रूरी है। और ख़ास करके जैसे प्री बोर्ड से पहले, बोर्ड से पहले जब आप पूरे साल का कर रहे हो, तो चलो बाद में आप पूरा कंबाइन करोगे, 12th के बाद तो एंट्रेंस होते, तो 11वीं 12वीं पूरा एक हिसाब से रिवीजन। तो रिवीजन के लिए कैसे इफेक्टिवली कम समय में कैसे कर सकता हूँ उसको? सर रिवीजन जो है वो थोड़े थोड़े दिन में करते रहना चाहिए। जैसे मान लो कि एक चैप्टर आज चला हुआ है, तो आज जो चैप्टर चल रहा है उसकी तो एग्जाम आनी ही है ये वीक में, लेकिन जो पहले के चैप्टर चल चुके हैं वो स्टूडेंट्स नहीं करते। तो जो सेल्फ स्टडी जो हमने बताया, वो सेल्फ स्टडी में पहले के चैप्टर्स भी स्टूडेंट्स को कवर करने हैं। एक बार हो चुका है मतलब ये नहीं है कि उसको आ गया है, वो 15-20 दिन बाद भूल ही जाएगा। तो जितनी बार सेल्फ स्टडी में वो चैप्टर्स रिवीजन करेगा तो वो हिसाब से उसकी जो है वो और ज़्यादा से अच्छे से रिवाइज कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप जो प्लान है उसका कर रहा है मैनेज, और वो प्लान को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद जो चैप्टर्स पहले चल चुके हैं वो चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट बन गई। तो जब कभी कभी सेल्फ स्टडी करते टाइम फॉर्मूला पे एक बार नज़र कर ली, फिर न्यूमेरिकल रैंडमली सॉल्व कर लिए कि लाओ आज ये टॉपिक के मैं देख लेता हूँ मुझे आया है कि नहीं, तो वो चीज़ से रिवाइज बार बार करना, उससे उसका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कंसेप्ट। करेक्ट। अच्छा, again talking about the entrance, about managing the balance,